एक बार नागपुर की बात मैं कह रहा हूं। नागपुर स्कैन सेंटर में कोई लड़का कहीं से आसपास से बार बार फोन कर रहा था, वो होम फोन था। तो इधर से एक भक्त उठा रहा था, मैं बैठा था ऑफिस में। कौन फोन कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तुम इधर फोन मत करो। लेकिन वो 2-2 मिनट पर फिर क्रेन क्रेन घंटी आ रहा था। और वो घंटी को इधर उधर नहीं रख रहा था कि फोन नहीं आ पाएगा, वही रखता था। तो वो रखता था, क्या काम है क्या काम है। अंत में 5-6 बार जब वो किया तो फोन पटक करके और चला उसको मारने के लिए। वो बगल में ही रहता था लड़का। तो जो गया तो लड़का किवाड़ बंद करके रह गया। उसके बाद किवाड़ पर ढा पीट रहा है। यदि इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता और वज्रपात कोई करने लगे तो कहां से सहेगा। नामदेव जी संत हो गए हैं महाराष्ट्र में। जब महाराष्ट्र में पहुंचे तो उधर से ही चालू कर रहे हैं। नामदेव जी संत थे। नामदेव जी थे एकनाथ जी, वो जो मुसलमान थूक रहा था उन पर, एकनाथ जी। तो वो गोदावरी में स्नान करने जा रहे थे। तो एक मुसलमान ऐसे छत पर रह रहा था, रास्ते में था वो छत। तो जब नहा करके आ रहे थे तो उनके ऊपर लोटा से पानी लिया और कुल्ला कर दिया। इनके लिए कोई नई बात नहीं है, यही स्वभाव होता ही है। तो मुसलमान कुल्ला कर दिया तो अब बेचारे फिर गए गोदावरी में स्नान किए। स्नान करके जब आते थे तब कुल्ला कर देता था। तो वे जाते थे स्नान करते थे, फिर स्नान करके आते थे, गीले कपड़े में ही बदल करके आते। ऐसे वो 10-12 बार किया। जब आते थे कुल्ला कर देता था, वो फिर स्नान करने आता। अंत में वो हार गया। अब कुल्ला करने के लिए दिन भर क्या बैठे। और वो तो जाते थे स्नान करके आ जाते थे। अंत में गिर गया चरण में, क्षमा मांगने लगा। तो वे क्या कहते हैं, तुम धन्य हो, तुम्हारे चलते गोदावरी जी में मुझे इतना स्नान मिला। नहीं तो मैं ये कई बार नहा कर चला जाता था, एक बार सवेरे नहा कर चला जाता था। आज तुम्हारे कारण मुझे इस तरह तीर्थ में स्नान का मौका मिला, धन्य हो तुम। वो हार गया मुसलमान, लेकिन एकनाथ जी उसको कुछ नहीं बोले। वो नहाने जा रहे थे। वास्तव में संत इसी को कहते हैं और दुष्ट उसी को कहते हैं। खोल ले हार गया। एक संत एक नदी में स्नान कर रहे थे। ये सब सत्य घटनाएं हैं। नदी में स्नान कर रहे थे, तब तक एक बिच्छू बह कर जा रहा था नदी में। तो कृपा देखे, उसको निकालना चाहे तो कोई लकड़ी नहीं था, कुछ नहीं था। तो अपने हाथ पर छान करके और उसको रखने जा रहे थे। तब तक तो हाथ में वो मारा डंक और हाथ कांप गया, फिर गिर गया। तो फिर उसको उठाए। जब उठाते थे तो डंक मारता था, वो विष चढ़ रहा था, हाथ कांप जाता था और गिर जाता था। कई बार मारा, कई बार उठाए, लेकिन अंत में किसी ने कहा कि अरे इसका स्वभाव ही है, ये डंक मारेगा ही, आप क्यों उठा रहे हैं, बहाने दीजिए, क्या जरूरत। तो क्योंकि इसका स्वभाव है डंक मारना, लेकिन मेरा स्वभाव है इसको बचाना, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। अंत में उसको ले ही गए, बाहर रख दिए। अब इसके बाद जो दवा हुई तो जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ा तो संत कैसे अपना स्वभाव छोड़ दे। ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए हैं। तो ये संत में ये गुण आ जाता है
तो संत तो भगवान का किंकर दास होता है। जब दास में ये गुण आ गया तो भगवान के गुण का तो कहना ही नहीं, वो तो अनंत गुण निधि है। क्षमा करना, द्वेष नहीं करना, द्रोह नहीं करना, उसके तो समुद्र हैं। तो सोचे भी नहीं कि इंद्र हमारा अपराध किया। फिर भगवान ऐसी लीला करते हैं कि इससे अपने आप गर्व दूर हो जाता है। ऋण मोह काम लोभ, मतलब क्रोध मोह काम लोभ है। शिव भृषम अस्मासु दुर्गुण वृतासु। हम लोग प्रकृति के गुणों के भीतर हैं, इसलिए हम लोगों में एक काम क्रोध लोभ आदि आ सकता है। लेकिन त्यज रुषमिति वागे सा भगवान स्तई में अन्य जन कृताभ्यास। लेकिन हे भगवान, अगर आपसे कोई कहे कि आप अपना क्रोध छोड़ दीजिए, हमको क्षमा कर दीजिए, इसको भी क्षमा कीजिएगा, ऐसा हम लोग इसलिए कह देते हैं कि हम में यही अभ्यास है, यही अभ्यास। क्रोध करते रहते हैं तो कोई कहे क्रोध छोड़ दीजिए, या दूसरों को कहते हैं क्रोध छोड़ दीजिए। आप में तो क्रोध है ही नहीं, छोड़ने को क्या कहा जाए। क्षमा क्या मांगा जाए? जब आप अपराध सोचे होंगे तब न क्षमा मांगा जाता है। आपने कोई क्रोध किया ही नहीं, आपने द्रोह रोष कुछ है ही नहीं, तो यह कहूं मैं कि मुझको क्षमा कर दीजिए, तो यह भी कहना उचित नहीं है, है ना। अगर क्षमा, अगर अपराध की किसी को याद हो तब तो उससे कहा जाए कि क्षमा कर दीजिए। भगवान तो वैसे ही गोवर्धन धारण किए, अपने भक्तों की, अपने परिवार की रक्षा किए, और इसके बाद दूसरे दिन वैसे ही गाय चराने चले। किसी से कहे नहीं कि इंद्र बदमाशी किया, भगवान एक शब्द नहीं बोले। वो लोग कह दिए कि अरे इंद्र बरसा रहा है, जग रोकने से रुष्ट हो गया, लेकिन भगवान कुछ नहीं कहे। भगवान कुछ नहीं कहे, गोवर्धन उठाए, फिर रख करके गोवर्धन को अपने काम में लग गए। उसका जो काम है वो करे, हमारा जो काम है। दूसरा व्यक्ति रहता तो अब गाय वो बांध करके क्या क्या सोचता, पहले गाली देता, 1-2 घंटा लेक्चर देता इंद्र के दोष के विषय में, ऐसे वैसे। ये भी कहता कि पूजा कर रहे थे ना तुम लोग, हर एक साल खाया, 1 साल नहीं खिलाया गया, तो यही किया ना, यही बेवकूफी करो तुम लोग। इस तरह बड़बड़ा करके तो आदमी का बोलना बिल्कुल स्वभाव होता है। देख लिया ना देवता, अंत में गोवर्धन जी काम आए, वो तो महाशत्रु हो गया। लेकिन भगवान इस तरह क्षमा कर रहे हैं।